खैरात में ड्रॉ लेके आ रहे हैं भाई। जब खैरात का एक पॉइंट जो मिला है ना भाई, सिंगापुर के बंदों ने बोला भाई साहब इतना गंदा गलीज बेखुदगा भरा गेम प्ले हम देख नहीं सकते, तुम एक पॉइंट लो और निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे घर में आके तुम्हें पहलेंगे भाई साहब। सिंगापुर ने अपने होम में भाई साहब जिस तरीके का गेम प्ले दिखाया है, उसके बाद ये ड्रॉ वो लोग डिजर्व नहीं करते भाई साहब। इतना गंदा खेलने हैं हम लोग इंडिया वाले भाई साहब, इमेजिन से बाहर है भाई साहब। क्या बोलूं मैं इनको, कहाँ 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 शक्ल दिखाऊं मैं अपना भाई साहब। इंडिया के प्लेयर्स को भाई साहब इतने लंबे लंबे पैर खोल के हाफ लाइन में टैकल करना होता है भाई साहब। संदीप झिंगर भाई साहब, तेरे जैसा बंदा जो कि बोला जाता है इंडियन डिफेंस का मॉन्स्टर, और तू आकर के ऐसे टैकल मार रहा है भाई साहब, तो तुझे पता है तू तेरी गांड लग जाएगी। 45 मिनट पे तेरे को उंगल करना है, क्यों करना था भाई साहब? 45 मिनट तेरे को दिख रहा है कि 45 मिनट आगे है इंडिया टीम, 45 मिनट तक डिफेंड करना है इस मुझे 10 मैन, और नेक्स्ट मैच में मैं नहीं खेल पाऊंगा अगर मैं रेड कार्ड उठा लिया भाई साहब। तूने इतना लंबा पैर मारा, उसके थोड़ा सा बस लग गया, उसने एक्टिंग की रेड कार्ड। अगला मैच जो कि इंडिया में है सिंगापुर के अगेंस्ट हम लोग खेलने वाले, संदीप झिंगर उसमें नहीं खेल रहे। और ये संदीप झिंगर हमारे डिफेंस का वो मोस्ट प्रोमिनेंट बंदा है, उस बंदे के बिना डिफेंस जीरो है। वो बंदा डिफेंस कमांड क्या करता है, वो बंदा लिटरली तुम्हारे डिफेंस को इकट्ठा करता है। और भाई क्या बात कहूं, लिस्टन कोलास से भाई साहब, इस बंदे को डिफेंस करना आता है, इस बंदे को पास करना आता है, इस बंदे को किसने खुला छोड़ा है भाई साहब? सांड है ये कहीं कहीं भी घुस के खुद के ही गांड में खुद ही सिंग मार सकता है ये बंदा। इतना गंदा, इतना हॉरिबल पास। ये बंदा, एक बंदा चांगते लिटरली एक रन मार रहा था, ऐसे रन मार रहा था, वो बंदा उधर से पास मार रहा है, 100 के स्पीड में वो पास गिरा उसके पैर, वो पहुंचने तक बॉल पार हो चुका है भाई साहब। क्या पास है भाई, पास करना आता है, इसीलिए बोलो आईएसएल खुलवा दो फिर से, वरना ये लोग पास करना भूल चुके हैं। इन बंदों को पास करना भी नहीं आ पा रहा भाई साहब। इन बंदों को पास तो दूर की बात, इनको 7 यार्ड शॉट नहीं ले पा रहे ये लोग। और भाई साहब कॉर्नर किक मिले नहीं, ठीक है भाई साहब। सुनील छेत्री सार है, बाकी इतने इतने लंबे लंबे प्लेयर से, इतने अच्छे प्लेयर से हमारे पास, वो चूतिया बहन का लोड़ा तुम्हारा आकर के तुम्हारा सेट पीस ले रहा है। और सेट पीस लिया तो लिया भाई साहब, उसने सीधा मारा सिंगापुर को, उस वॉल के सर पे दे के मारा है भाई साहब। वो एक मास चांस था जहां पर हम लोग सीधा स्कोर कर सकते थे, उसको उसने वेस्ट कर दिया। और जो भाई साहब 45 मिनट पे उस बंदे ने जो गोल मारा है, वो भाई साहब लाइन ब्रेकिंग पासेस वो लोग हर एक बॉल पे निकाल रहे थे। हमारे मिडफील्ड को आउट ऑफ स्पेस वो लोग हर जगह कर रखे थे, आउट ऑफ नो होयर वो लोग पासेस दे रहे थे। सिंगापुर वॉज बेटर टीम, मीन्स दे आर लिटरली क्लोजिंग डाउन द स्पेसेस, हर चीज उनका इंच परफेक्ट था। वो लोग अपने होम में इतना अच्छा बेहतरीन गेम प्ले दिखाया, आउट ऑफ इमेजिनेशन। 45 मिनट तक हम लोग जो गेम को लिटरली कुछ ना कुछ करके बचा सकते थे, वो 45 मिनट के बाद हमें दिख रहा था कि भाई हम तो खत्म है, हमारी आधी जान निकल चुकी थी बस भागने में। और भाई साहब वो जो बॉल गिरा, वो बॉल वो सिंगापुर का गोलकीपर वो बैठ के ऑरा फार्मिंग कर रहा है पूरे मैच में, ऐसा 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 कर रहा है। तुम लोग उसके ऑरा फार्मिंग के बाद तुम लोग एक शॉट नहीं ले पाए भाई। सुनील छेत्री चांगते अप टू प्रेस नहीं कर रहे, अप टू प्रेस नहीं हो रहा, वो दोनों पूरे गेम में दिखे नहीं मेरे को। वो उसके बाद जब पास गिरे हैं इतने हॉरांडोस पासेस के बाद, कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक टीम के बंदे ये काम कर सकते हैं कि वो लोग मिडफील्ड एक चीज नहीं कर रहा, वो लोग पीछे बैठे हैं डिफेंड कर रहे हैं। हम लोग बस अपनी गांड बचाए हैं, बस कुछ ना कुछ करके बस गांड बचा लो, और बचाए है एक गोल खा ले, उसके बाद पूरा डिफेंस में चले गए। वो लोग काउंटर अटैक में जा भी नहीं रहे। हम लोग बॉल कंट्रोल वाले प्लेयर हमारे पास है ही नहीं, हम लोग रनर खिला रखे, ठीक है। अगर तुमने रनर खिलाया तो फिर तुम्हारे प्लान क्या होगा, क्योंकि तुम लोग
खेलोगे कि काउंटर अटैक गेम प्ले। जब काउंटर अटैक गेम प्ले खेलने का वक्त मिला तब तुम लोग काउंटर अटैक खेले ही नहीं। जब काउंटर अटैक खेले ही नहीं तो फिर उन दोनों को खिलाने का क्या फायदा है, चांगते को खिलाने का क्या ही फायदा है। ओ भाई साहब, हमारे गोलकीपर की मैं क्या बात हो, क्या तारीफ को उस चूतिया बहन के लोड़े के साला। वो बंदा लॉन्ग बॉल खेला है सामने वाले गोलकीपर तक। इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उस गेम को देख के भाई साहब। मैं फिर से देखा हूं, मैं 30 मिनट तक फिर से देखा, मैं वो वाला हाईलाइट फिर से देखा, मेरी आंख से खून निकल रहा है। मेरे दिमाग का, मैं कॉलेज करूं, कॉलेज करने के बाद मैं घर आऊं, घर आने के बाद ये मैच देखूं, ये मैच देखने के बाद मैं अपने खुद जला दूं, गान मरवा दूं खुद की अपने। भाई साहब ये है तुम्हारा भाई साहब, पूरे साल में आईएसएल खेलते भी नहीं हो तुम। उसके बाद जो बचा है वो क्या ना, डुरांड कप, उसको भी तुम लोग खेल नहीं रहे हो। आई लीग में तुम लोग हो नहीं। फिर तुम्हारी भाई साहब, फिर भी तुम्हारे प्लेयर्स को क्यों खेलना नहीं आ पा रहा, फिर भी उनको मैच फिटनेस क्यों नहीं है। सुनील छेत्री सार भाई साहब है कहां? उस बंदे को हम लोग 40 साल बाद फिर रिटायरमेंट से वापस लेके आए, उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हो, उस बंदे को तुम लोग खिला भी नहीं रहे हो। अगर तुम्हें उसको खिलाना ही नहीं था तो फिर उसको बुलाया क्यों गांड में उसको उसके छोले भटूरे बंद क्यों करवाए? सुनील छेत्री साहब छोले भटूरे खा रहे थे, उसको उनको खाने दिया होता। अगर ऐसा घटिया गेम खेला है तो फिर सुनील छेत्री साहब को बुलाते ही नहीं। इस चूतिया गेम को देखने के बाद मैं खून जल गए। मुझे 14 अक्टूबर वाले मैच में मुझे डर लग रहा है कि भाई सिंगापुर गुस्से में आएगी, 2-3 गोल पेल के जाएगी। आज मैच था बांग्लादेश का हांगकांग के साथ। भाई साहब उन लोगों ने जिस तरीके का गेम खेला है, और भाई हांगकांग का एक बंदा है, वो अमेरिकन ओरिजिन है, वो बंदा आकर के गोल पे गोल पेला है, हैट्रिक कंप्लीट के। अभी अगर तुम्हें यहां से जीतना है ना, तुम्हें सारे मैच जीतने पड़ेंगे, सारे मैच। सिंगापुर के साथ जो नेक्स्ट मैच है उसको भी जीतना है। नेक्स्ट तीनों मैच तुम्हें जीतना है, तुम्हें टेबल टॉप करना है, तभी जाके तुम आगे पहुंच पाओगे। अगर भाई साहब तुम्हें 14 अक्टूबर वाला मैच जीतो, वरना पूरा उसके बाद एफसी क्वालिफिकेशन नहीं खेलना बंद कर दो। भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब को हाइप कर देना। बाय बाय।